आप राज परिवार से आते हैं, इसलिए शायद आपको ये लगता है कि सामान्य परिवार से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब जनता ने पंचायती राज चुनाव ने नगर निकाय चुनाव में आपको धूल चटाई तो आप जनता का ध्यान बटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अपनी कुंठा, अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए ध्यान बटाने के काम से हटिए, जनता की चिंता करिए। माननीय विक्रमादित्य जी, आप राज परिवार से आते हैं, इसलिए शायद आपको ये लगता है कि सामान्य परिवार से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। केवल राज सत्ता राज परिवार के लोगों के हाथ में रहना चाहिए। वास्तव में जितनी आपकी आयु है उससे अधिक समय मुझे समाज सेवा में हिमाचल में हो चुके हैं। ध्यान रहे, आज़ादी से दशकों पहले जब हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान ये सब एक ही होता था, उस समय से हमारा परिवार हिमाचल के अंदर समाज सेवा में रत है। आपकी जो झूठ बोलने की आदत है, पहले भी आपने व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आपके खिलाफ मानहानि का दावा किया। याद कराता हूं, आपने व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क करके और वो दावा विड्रॉ करने के लिए कहा था। आज पुनः एक बार आप झूठ की परिकाष्ठा की तरफ जा रहे हैं। कम से कम आपको वो शोभा नहीं देता। मेरी सलाह है, 4 साल से कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार सत्ता में है और प्रदेश की जनता आपके व्यवहार के कारण त्रस्त है। सड़कों की जो दुर्दशा है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, जगह जगह लोगों का आना जाना दूभर हो गया है और आप मंत्री के नाते केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए लगे। जब जनता ने पंचायती राज चुनाव ने नगर निकाय चुनाव में आपको धूल चटाई तो आप जनता का ध्यान बटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी इस और बातों में जनता आने वाली नहीं है। मंडी के आप कॉरपोरेशन के इंचार्ज रहे, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आई। सोलन में भी बहुत आप धंधनाते रहे, वहां भी कांग्रेस को कुछ नहीं हाथ लगा। इसलिए अपनी कुंठा, अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए ध्यान बटाने के काम से हटिए, जनता की चिंता करिए।